अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन के हवाले से। जैसे कि पहले मैं 2 टॉपिक एजुकेशन के हवाले से अपलोड कर चुकी हूँ। व्हाट इज़ एजुकेशन, ठीक है, और दूसरा हमारा है टाइप्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन एंड फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये टॉपिक्स मेरे उन लोगों के लिए अहम हैं जो अपने एचएम की तैयारी कर रहे हैं, या तो वो जो है लेक्चरशिप एजुकेशन लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हैं, या तो जिनका बीएड और एमएड कंटिन्यू है और उनके अपने असाइनमेंट्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रेजेंटेशंस वगैरह के लिए उनको बीएड और एमएड के मटेरियल की ज़रूरत है। तो ये मेरा मटेरियल उन सब के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले है हमारा एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस आर 4, ठीक है। कितने एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कितनी चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं एक एजुकेशनल प्रोसेस को चलाने के लिए, ठीक है। तो वो कितनी होती हैं? 4 चीज़ें रिक्वायर होती हैं, ठीक है। किसी भी एजुकेशनल प्रोसेस को चलाने के लिए हमें 4 चीज़ें रिक्वायर होती हैं। सबसे पहले जो है वो आ जाते हैं एम्स, फिर सेकंड है हमारा करिकुलम, ठीक है। थर्ड है हमारा पेडागोजी, और फोर्थ एवेलुएशन। ये 4 जो हैं वो हमारे मेन एलिमेंट्स हैं एजुकेशन के हवाले से। आगे चलते हैं एम्स, ठीक है। एम्स ऑफ एजुकेशन, सबसे पहले क्या होता है एम्स, किसको कहा जाता है? मकासद को, ठीक है, मकसद को, ठीक है। अब दीज आर द एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट डिस्क्राइब व्हाट एजुकेटर एम टू अचीव विद द स्टूडेंट, ठीक है। किसी भी एजुकेशनल प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए सबसे पहले आपको उसके मकासद तय करने पड़ेंगे, ठीक है। कि मतलब एक एजुकेटर, एक टीचर अब क्या चाहता है कि मतलब ये पढ़ाने के बाद वो बच्चे में क्या देखना चाहता है, ठीक है। उस तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले अपने मकासद तय करने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि हम जो है किसी बच्चे को, आप अकेडमी खोल रहे हैं, रन कर रहे हैं, और चाहते हैं कि एक बच्चा है जो 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर कंप्लीट इंग्लिश बोलना सीख जाए, ठीक है। तो अब उसके लिए आपको क्या मकासद तय हैं? आपके मकासद क्या हैं कि इसको 6 महीने के अंदर इंग्लिश बोलना आनी चाहिए, ठीक है। ये आपने मकसद तय कर लिया। अब फिर आपको उस पे काम करना पड़ेगा कि किस तरीके से, मतलब आपको किस तरीके से आप उसको 6 महीने के अंदर बुलवा सकते हैं। कौन कौन से आप उसको क्या क्या चीज़ें सिखाएंगे, कौन से टेंसेस, कौन से यूज़ सिखाएंगे कि वो 6 महीने के अंदर इंग्लिश बोलना सीख जाए। तो मतलब सबसे पहले आपने क्या तय किया? एक मकसद तय किया, ठीक है। तो एजुकेशन का फर्स्ट एलिमेंट होता है एम, कि आपको कुछ भी चीज़ हासिल करने के लिए सबसे पहले अपना मकसद तय करना पड़ता है, ठीक है। एम प्रोवाइड अ क्लियर डायरेक्शन एंड पर्पस फॉर द एजुकेशनल प्रोसेस, ठीक है। मकसद होता है जो कि क्या करता है, एक आपको डायरेक्शन देता है एजुकेशनल प्रोसेस के लिए, कि मतलब आपको किस तरफ चलना है, ठीक है। मतलब एक डायरेक्शन, जब एम मकसद से आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है और फिर उसी डायरेक्शन में आपको काम करना होता है, ठीक है। तो ये होते हैं एम्स। अब है कि एवरी इंडिविजुअल इज़ बोर्न विथ टैलेंट्स, ठीक है। मतलब हमें पता है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो एजुकेशन का मकसद क्या है, कि एम ऑफ एजुकेशन क्या है, कि उन टैलेंट को डेवलप करना जो कि अपने उन स्टूडेंट के अंदर छुपे हुए हैं, ठीक है। ये मेन एम है एजुकेशन का, ठीक है। अब वो फिज़िकल टैलेंट हो, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके का एम हो सकता है, फिज़िकल, सोशल, एथिकल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। इसमें से कोई भी एम आपका हो सकता है कि आप उसकी बच्चे की कैसी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है। आप उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप उसकी सोशल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इथिकल करना चाहते हैं, या स्पिरिचुअल करना चाहते हैं, ये आपका मकसद बनता है, ठीक है। वैसे एजुकेशन की ये चारों मकसद हैं कि बच्चा इन चारों चीज़ों में क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट होता है एम ऑफ एजुकेशन।
सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या है, एम, मतलब तालीम के मकासद तय करें, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट पे चलते हैं हम, जो कि है हमारा करिकुलम। करिकुलम क्या होता है? करिकुलम जो है, अब आपने मकसद तय कर लिया, ठीक है, एम तय कर लिया। अब उस एम को अचीव करने के लिए आप पूरा शेड्यूल कैसे बनाएंगे, ठीक है। एक आपने मुद्दत तय की है कि आपको इतने टाइम में ये मकसद अचीव करना है, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, क्या क्या कंटेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि उस बच्चे को इंग्लिश बोलना आ जाए। तो ये सारा आपका डिपेंड करता है करिकुलम पे, ठीक है। एम ऑफ एजुकेशन अगर आपको हासिल करना है तो उसके लिए आपको क्या डेवलप करना पड़ेगा, करिकुलम डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। करिकुलम होता क्या है? करिकुलम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एक तो करिकुलम इन्वॉल्व्स करिकुलर मीन्स सब्जेक्ट मैटर, जो भी आपका कंटेंट होता है कि आपको क्या क्या सिखाना है अपने सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। एंड को करिकुलर एक्टिविटी, ठीक है। को करिकुलर एक्टिविटी मीन्स आप उस सब्जेक्ट को सिखाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो जिससे बच्चे को लर्निंग में आसानी हो। ये सारा जो है अपना सब्जेक्ट मैटर, और उनके दौरान आप पूरे साल क्या एक्टिविटीज़ करवाओगे, ये पूरा आपका कहलाता है करिकुलम, ठीक है। विच आर असेंशियल फॉर होल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जो कि हर चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने मकसद तो ये कर लिया, आपको इंग्लिश सिखानी है। अब आपको पूरा एक तो सब्जेक्ट मैटर में क्या क्या सिखाना पड़ेगा, कौन से टेंसेस यूजेस सिखाने पड़ेंगे, वो तय करना है आपको, करिकुलम के अंदर बनाना है, ठीक है। और किस एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप उस दौरान चलाओगे कि बच्चे को लर्निंग में आसानी हो सके, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो सके, ठीक है। तो ये पूरा आपने अपना करिकुलम सेट करना होता है। करिकुलम क्या है? इट सर्व्स एज अ रोड मैप, ठीक है। ये एक रास्ता है एजुकेशनल जर्नी के लिए, ठीक है। मतलब इस रास्ते पर चल के आपको अपना पूरा साल गुजारना होता है। थर्ड है हमारा पेडागोजी, ठीक है। पेडागोजी क्या है? पेडागोजी कहते हैं टीचिंग मेथड्स को, ठीक है। पेडागोजी इज कंसर्न विद टीचिंग मेथड्स, ठीक है। कि वाइल आप जब पढ़ा रहे हो तो उस दौरान आपने मकसद तय कर लिए, करिकुलम भी मिल गया कि आपको ये पढ़ाना है, ये एक्टिविटीज़ करवानी है, ठीक है। अब आपको वो कैसे पढ़ाना है, ठीक है। मतलब बच्चे को आप कैसे, मतलब कौन सा तरीका आप इस्तेमाल करो कि वो चीज़ बच्चे को आसानी से मिल जाए जो आप चाहते हो, ठीक है। तो क्योंकि हर बच्चे का एक तरीका नहीं होता समझने का, और हर सब्जेक्ट का भी एक तरीका नहीं होता, ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट मेथड्स होते हैं समझाने के, ठीक है। तो पेडागोजी में हम यही देखते हैं कि मतलब पेडागोजी मेन एलिमेंट है कि जिससे हमें मेथड सेलेक्ट करना होता है कि बच्चा किस तरीके से सीखेगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिलीवर कंटेंट डिफरेंट मेथड्स आर रिक्वायर्ड, आपको अपना कंटेंट बयान करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है। किसी भी एक तरीके से आप बच्चे को पूरा सिलेबस नहीं समझा सकते। मतलब सिर्फ अगर आप क्लास में लेक्चर मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, रोज़ आ रहे हो, बच्चे को समझा रहे हो, चले जा रहे हो, तो इससे आपको पूरा आपका मकसद नहीं हासिल होगा, ठीक है। और ना ही बच्चा उससे हर समझ पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। देयर आर वैरायटी ऑफ मेथड्स लाइक लेक्चर मेथड, एक्टिविटी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मेथड पे इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगी, टीचिंग मेथड, टीचिंग स्टाइल्स पे, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे कि ये मेथड कैसे होते हैं। लेकिन अभी जो है हम एलिमेंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो ये एलिमेंट थर्ड एलिमेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इसका, पेडागोजी, ठीक है। ठीक, अगर आपके पास मकसद भी है, करिकुलम भी है, मगर आपकी पेडागोजी अच्छी नहीं है, टीचिंग मेथड अच्छा नहीं है, तो बच्चे को कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है। आजकल तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हो गए हैं। टुडे वी हैव सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी एज वेल, ठीक है। आज हम इजीली बच्चे को वीडियो का लिंक भेज के समझा सकते हैं, प्रैक्टिकल का लिंक भेज के समझा सकते हैं, हार्डवेयर चीज़ों के ज़रिए से प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर आजकल के दौर में।
इफ़ेक्टिव पेडागोजी इंश्योर दैट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एंड एंगेज विथ करिकुलम। ठीक है, एक इफ़ेक्टिव पेडागोजी वो होती है जो स्टूडेंट को अपने करिकुलम के साथ इंगेज रखें। ठीक है, मतलब उसका इंटरेस्ट डेवलप हो अपने करिकुलम में, इंगेज रहे, उसको समझे। ठीक है, तो वो मतलब अगर आपका जो भी आपका सिलेबस है, अगर वो बच्चे को समझ आ रहा है, मीन्स कि आपकी पेडागोजी अच्छी है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो अपनी पेडागोजी को चेंज कीजिए। फोर्थ एलिमेंट है हमारा एवेलुएशन। ठीक है, ये क्या होता है, ये लास्ट एलिमेंट होता है हमारा। ठीक है, आपने मकासद भी तय कर लिए, आपने करिकुलम भी बना लिया सेकंड। ठीक है, उसके बाद आपने मुख्तलिफ टीचिंग मेथड भी अप्लाई कर लिए, सारा कोर्स करवा लिया बच्चे को। ठीक है, साल गुजर गया, ये साल के दौरान, ठीक है, मतलब आप पढ़ा रहे हो उस दौरान भी। अब क्या है कि आपको चेक करना है कि क्या आपकी पेडागोजी जो है काम कर रही है, क्या उससे आपका एम हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है, एवेलुएशन। ठीक है, एवेलुएशन इन्वॉल्व्स द असेसमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, एवेलुएशन में असेसमेंट आ जाती है, मतलब चेकिंग आ जाती है। ठीक है, आप स्टूडेंट की प्रोग्रेस को चेक करें। ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसकी कारकर्दगी को जांचें, चेक करें कि क्या उससे आपके मकासद तय हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इट इंक्लूड्स टूल्स लाइक, मतलब किसी भी तरीके से आप एवेलुएशन कर सकते हो। ठीक है, एक तो मेन हमारे यहाँ कल्चर है एग्ज़ाम का, एवेलुएशन का। ठीक है, इसके अलावा आप क्विज़ेस करवा सकते हो क्लास में रोज़ाना की बेसिस पे या कभी कभी। ठीक है, अपने कोर्स में से। इसी तरीके से आपने असाइनमेंट जो है वो बनवाने के लिए दे दी। ठीक है, कि आपने जो भी लेक्चर दिया है, आपने जो भी समझाया है क्लास में, चैप्टर के वहाँ एंड पे आप उसको असाइनमेंट बनाने के लिए दे दो, ताकि आपको पता चले कि बच्चे को लेक्चर में से क्या क्या समझ आया है। एंड फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब किसी भी तरीके से आप रोज़ाना के तौर पे उससे क्वेश्चनिंग कर लो, फीडबैक ले लो रोज़ाना क्लास में जाकर बच्चों से 5 मिनट के लिए। तो किसी भी किस्म की एवेलुएशन आप कर सकते हो। ठीक है, ये किस लिए होती है, टू गाज द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। ठीक है, इससे पता चलता है कि आपका एजुकेशनल प्रोसेस इफ़ेक्टिव है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर अपनी पेडागोजी को चेंज करें। ठीक है, ये होता है एवेलुएशन। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आज फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फाउंडेशन जो है एजुकेशन की बुनियाद। ठीक है, जब रखी जाती है, डेवलप की जाती है एजुकेशन किसी भी मुल्क के लिए, तो कुछ एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। ठीक है, कुछ उसूल होते हैं जिन पे उनकी बुनियाद रखी जाती है। ठीक है, तो कितनी फाउंडेशंस पे रखी जाती है, यहाँ जो है मेनली 4 फाउंडेशंस होती हैं एजुकेशन की। ठीक है, किसी भी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए 4 बुनियादें होती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा। सबसे पहले मैंने टाइप ऑफ एजुकेशन पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, वो कितने थे, 3। फिर मैंने एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन पढ़ाया है, वो कितने हैं, 4। अब मैंने फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ा रही हूँ, तो ये भी कितने हैं, 4। ठीक है, बाज़ औक़ात MCQs में इनकी नंबरिंग आ जाती है कि कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ एजुकेशन कितने हैं, एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन कितने हैं, या फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन कितनी है। ठीक है, तो इनकी नंबरिंग याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहली फाउंडेशन है फ़िलोसॉफ़िकल फाउंडेशन, दूसरी है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, तीसरी हिस्टोरिकल फाउंडेशन और चौथी है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। चलते हैं पहली फाउंडेशन की तरफ, फ़िलोसॉफ़िकल फाउंडेशन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फ़िलासफ़ी इन ईच कंट्री। ठीक है, अब फ़िलासफ़ी मतलब हर मुल्क की मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़ी होती है। ठीक है, हर मुल्क अपनी फ़िलासफ़ी पे काम करता है। जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान की फ़िलासफ़ी इस्लाम पे रखी गई है। ठीक है, इस्लामिक फ़िलासफ़ी है हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले जब एजुकेशन को डेवलप किया जाता है तो उस मुल्क की फ़िलासफ़ी देखी जाती है। ठीक है, तो हमारा एजुकेशन की डेवलपमेंट किस बुनियाद पे होती है, इस्लाम की बुनियाद पे होती है। ठीक है, फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ अबाउट पर्पस ऑफ एजुकेशन, एथिक्स एंड नेचर ऑफ नॉलेज इन्फ्लुएंस एजुकेशनल सिस्टम एंड प्रोसेस। ठीक है, फ़िलोसॉफ़िकल एजुकेशन आइडियाज़ से ही हमें जो है क्या पता चलता है
कि हमारे मुल्क में क्या होना चाहिए, एजुकेशन का पर्पस बनाने में हमें आसानी होती है, ठीक है। मतलब इस्लाम के अकॉर्डिंग हम अपने मकासद तय करते हैं। एथिक्स भी हम अपने इस्लाम के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नेक है, क्या बद है, ठीक है। तो ये भी हम अपने इस्लाम के हिसाब से बनाते हैं, तो अपनी फ़िलासफ़ी के हिसाब से। एंड नेचर ऑफ नॉलेज भी हम अपनी फ़िलासफ़ी के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। ये हर मुल्क में डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हर मुल्क की डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए उसकी फ़िलासफ़ी देखी जाती है। सबसे पहली बुनियाद फ़िलासफ़ी होती है। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, ठीक है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब बच्चे की साइकोलॉजी के हिसाब से, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से एजुकेशन को डेवलप किया जाता है। मतलब इस तरीके से हो एजुकेशन कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट भी ले, ठीक है, उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और उसमें इंटरेस्ट भी ले, ठीक है। मतलब इस तरीके से हो कि बच्चा खुद ब खुद उसमें इन्वॉल्व होता जाए। अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल लर्न, ठीक है। मतलब जब डेवलपमेंट हो रही हो एजुकेशन की, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि बच्चा कैसे सीखेगा, कैसे डेवलप करेगा और इंफॉर्मेशन उस तक कैसे पहुंचाई जाए, ठीक है। ये अहम होता है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन बहुत अहम होती है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। थर्ड है हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग द हिस्ट्री ऑफ कंट्री, बिकॉज ईच कंट्री हैज़ ओन हीरो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये भी कंट्री के हिसाब से होती है, कंट्री की हिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। मतलब जब हम एजुकेशन डेवलप कर रहे होते हैं तो हमें उसमें हिस्ट्री को ज़रूर शामिल करना होता है, क्योंकि हिस्ट्री में हमारे काफ़ी ऐसे हीरोज़ गुजरे हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना होता है और आगे उन लोगों तक दूसरे लोगों तक पहुँचाना होता है, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी कारकर्दगी, उन्होंने जो भी अपने मुल्क के लिए किया है। तो हमें हर टॉपिक में हिस्ट्री को ज़रूर, हर सब्जेक्ट में अपनी हिस्ट्री को ज़रूर रखना होता है, ठीक है। मतलब एजुकेशन की डेवलपमेंट हिस्ट्री के हिसाब से करनी होती है। प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट इनटू हाउ एजुकेशन है डेवलप ओवर टाइम, ठीक है। इसमें हमें पता चलता है कि एजुकेशन टाइम के हिसाब से कैसे कैसे डेवलप होती गई जब हम हिस्ट्री रखते हैं, और हम इससे काफ़ी लेसन्स भी लर्न करते हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस से, ठीक है। पास्ट में जो भी हमारे हीरोज़ करके गए हैं हम उससे काफ़ी कुछ लर्न भी करते हैं इस एजुकेशन से, ठीक है। तो हिस्टोरी को सामने रख के ही डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की जाती है, हिस्ट्री को। चौथा टॉपिक है हमारा सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, ठीक है। ये लास्ट फाउंडेशन है हमारी। इसमें क्या आता है कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इसमें हम एजुकेशन को इस तरीके से डेवलप करते हैं कि जो सोसाइटी की करंट नीड्स हैं, ठीक है। मतलब बच्चे को ऐसा बनाना है कि वो अपनी सोसाइटी में एडजस्ट हो सके, ठीक है। मतलब सोसाइटी के को भी मद्देनज़र रखते हुए, सोसाइटी इंटरेक्शन को भी मद्देनज़र रखते हुए जो है वो हमें क्या करना पड़ता है, एजुकेशन की डेवलपमेंट करनी पड़ती है। एजुकेशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड फॉर द एडजस्टमेंट इन सोसाइटी। मतलब इस तरीके से एजुकेशन को डेवलप करें कि बच्चा उसमें लर्न कर सके कि अपनी सोसाइटी के अंदर उसको कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये मेनली 4 बुनियादें थी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की, ठीक है। आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा? आज के टॉपिक में हमने जो है वो सीखा था सबसे पहले एलिमेंट्स, जो कि 4 थे, ठीक है। सबसे पहला एम, दूसरा था हमारा करिकुलम, तीसरा था पेडागोजी, चौथा था एवेलुएशन, ठीक है। उसके बाद हमने फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ा था। सबसे पहले थी फिलोसफिकल फाउंडेशन, सेकंड थी साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, थर्ड थी हिस्टोरिकल फाउंडेशन और फोर्थ थी हमारा सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, ठीक है। आज का मेरा लेक्चर इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चनिंग हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।